हेलो एवरीवन, मैं शुभम एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था कि बहुत जल्द ही मैं आपको यूपी के जीके से संबंधित क्लासेस लेके आने वाला हूं। तो आज हम यूपी के जीके का इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। साथ में आपको यह बता दूं, जो बच्चे इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, मतलब लेखपाल, बीडीओ, बीपीओ, सुपर टेट, यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल या यूपी ट्रिपल एससी से संबंधित जितने भी एग्जाम ये कराती है, ये मेरे लेक्चर के देखने के बाद जो यहाँ पे आपको अवेलेबल होगी, आपको कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये पूरा लेक्चर देखने के बाद आपका ये सारे एग्जाम क्वालिफाई हो जाएंगे, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाऊंगा और चीजों को स्टार्टिंग से बेसिक से समझते हुए आगे बढ़ेंगे और इन तक कराऊंगा। ठीक है, तो उसी क्रम में आओ चलते हैं, अपना पहला लेक्चर कंप्लीट करते हैं। इंट्रोडक्शन, यूपी का इंट्रोडक्शन। ठीक है, यह है उत्तर प्रदेश की ऐतिहासिक विकास। मतलब अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश के बारे में, देखो उत्तर प्रदेश का नाम स्टार्टिंग में उत्तर प्रदेश नहीं था, समय समय पे इसके नाम चेंज हुए हैं। बात 1836 की, मतलब 1836, 1836 में इसका नाम था उत्तर पश्चिमी प्रांत। उसके बाद फिर आता है 1877, 1877 में इसका दोबारा नाम चेंज किया गया और इसका नाम पड़ा उत्तर पश्चिमी प्रांत व आगरा और अवध का प्रांत। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं 1902 में। 1902 में इसका फिर से नाम चेंज हुआ और इसका नाम हुआ आगरा व अवध का संयुक्त प्रांत। उसके बाद फिर से नाम इसका चेंज होता है 1937 में। 1937 में इसका नाम पड़ता है संयुक्त प्रांत। ठीक है, उसके बाद फाइनली आता है 24 जनवरी 1950, जहां पे इसका नाम पड़ता है उत्तर प्रदेश, जो वर्तमान में इसका नाम है। ठीक है, एक बार फिर से देखो, इसका नाम 4 बार चेंज हुए हैं। पहली बार इसका जो नाम चेंज होता है वो होता है 1836 में, दूसरी बार होता है 1877 में, तीसरी बार होता है 1902 में, चौथी बार होता है 1937 में और पांचवी बार जो होता है, जो अभी उत्तर प्रदेश जो वर्तमान में नाम है, वो पड़ता है 24 जनवरी 1950 को। और 24 जनवरी 1950 में जो 24 जनवरी को ही उत्तर प्रदेश दिवस भी मनाया जाता है। अगर आपसे सवाल आ जाए एग्जाम में, ये क्वेश्चन पूछे कि उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है, 24 जनवरी, 25 जनवरी, 26 जनवरी या 27 जनवरी, तो आपका ऑप्शन में जो आंसर सही होगा वो होगा 24 जनवरी। ठीक है, आई होप आपको यहां तक समझ आया होगा कि उत्तर प्रदेश का नाम का क्रम कैसे कैसे चेंज हुआ है। ठीक है, अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश के पुनर्गठन का। ये जो आप मैप देख रहे हो, ये उत्तर प्रदेश के जो मैप है 9 नवंबर 2002 के पहले का है। अब हम बात करते हैं वर्तमान का जो मैप देखने को मिलता है। हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश राज्य का पुनर्गठन का। उत्तर प्रदेश राज्य का जो पुनर्गठन होता है वो होता है 9 नवंबर 2002 को। इसमें होता क्या है, आपको अभी मैंने ओल्ड का मैप दिखाया, ये जो यहाँ के जिले थे, यहाँ के कुछ जिलों को काट दिया गया। यहां से टोटल 13 पर्वतीय जिलों को काट करके एक नया राज्य बनाया गया, जिसका नाम रखा गया उत्तरांचल, वर्तमान में जिसको हम उत्तराखंड भी कहते हैं। उनको अलग करके वर्तमान में जो यूपी का मैप है वो ये है। इसको काट करके ये सारे मैप को बनाया गया। ठीक है, तो अगर बात हो उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड पुनर्गठन की, तो आप क्या बताओगे कि सन 2002 9 नवंबर को उत्तर प्रदेश का पुनर्गठन किया गया था, जिसमें 13 पर्वतीय राज्यों को अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था, जिसका नाम था उत्तरांचल। वर्तमान में उसका ही नाम उत्तराखंड देखने को मिलता है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं क्षेत्रफल की। देखो, अपने जो भारत का कुल क्षेत्रफल है वो है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, मतलब 32,87,263 किलोमीटर। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें इसके सापेक्ष में, तो है 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। मतलब आप ऐसे समझो, अगर ये पूरा भारत है, इस भारत में जो यूपी का योगदान है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है 7.33% अपॉन 100। और अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में उत्तर प्रदेश का स्थान देखा जाए, वो चौथे नंबर पे आता है। ठीक है, 4th रैंक है इसका इन एरिया वाइज। और भैया अगर जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के हिसाब से ये पहला राज्य है। आई बात आपको समझ में? मतलब पहला स्थान तो इसने
अचीव कर रखा है नो डाउट, पर किसमें? पॉपुलेशन में। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि यूपी वालों करते क्या है, इनका सारा काम क्या है। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? देखो, अगर राज्य की बात करूं क्षेत्रफल की दृष्टि से, भारत में जो सबसे बड़ा राज्य है, पहला है राजस्थान, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है उत्तर प्रदेश। इसके लिए मैंने एक शार्ट ट्रिक भी बनाया था। राजा मंडप में मार खाकर उल्टा गिरा। राजा मतलब राजस्थान, मंडप का मतलब मध्य प्रदेश, में मार खाकर, मां मतलब महाराष्ट्र, उल्टा गिरा मतलब उत्तर प्रदेश। ठीक है, नोट डाउन कर लेना। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो आपको एग्जाम में पूछने वाला सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां से ये बनेगा क्वेश्चन, कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर राज्यों में बात करें तो राज्य उत्तर प्रदेश का राज्य कौन से स्थान पे आता है भारत में, तो आप चौथा बोलोगे। ठीक है, पहले नंबर के कौन? राजस्थान। और अगर जनसंख्या की बात करें, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है, टोटल 25 करोड़ लोग हैं। और आप कहते हो लोग बेरोजगार हैं, भाई काम ही तो कर रहे हैं ये सब, जनसंख्या बढ़ाना इनका मूलभूत अधिकार है, सबसे बड़ा काम इनका यही है। आई होप आपको यहां तक बात क्लियर होगी। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी, एक आपको रैंक याद करनी है जनसंख्या के हिसाब से, और दूसरी जो रैंक याद करनी थी आपको एरिया के हिसाब से। ठीक है, मैं हट जाता हूं, एक बार आप देख लो अच्छे से। यहां तक आपको नोट डाउन हो गया होगा? ठीक है, बाकी आप टेंशन नहीं लो, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको मैं इसका पीडीएफ मिल जाएगा अच्छे वैसे। अब हम बात करते हैं राजकीय चिन्हों को लेकर के, कौन क्या कैसे कैसे है। यह अगर मैं बात करूं राजकीय वृक्ष को लेकर के, यह है राजकीय खेल, यह है राजकीय पक्षी, यह है राजकीय मिठाई, यह है राजकीय पशु। तो भैया अगर राजकीय वृक्ष को लेकर बात करें, तो अपने उत्तर प्रदेश का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक का पेड़। किसका है भैया? अशोक का पेड़, अशोक का वृक्ष। ठीक है, अगर मैं राष्ट्रीय खेल की बात करूं, तो उत्तर प्रदेश का जो राष्ट्रीय खेल है वो है हॉकी, राजकीय सॉरी हॉकी। और अगर राजकीय पक्षी की बात करूं तो है सारस, जिसको क्रॉन्च भी बोलते हैं। ठीक है भैया, राष्ट्रीय अगर मिठाई की बात करूं, राजकीय मिठाई की बात करूं, तो जाहिर सी बात है आपको ऊपर दिख ही रहा होगा, क्लियर होगा, जलेबी। देखो, आपने यूपी स्पेशल की बहुत जगह से क्लासेस की होंगी नो डाउट, पर सबसे बड़ा लोगों का प्रॉब्लम होता है याद करना। लेकिन जब आप चीजों को देख के याद करेंगे ना, समझेंगे ना, तो फैक्ट ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे, क्योंकि ये सबसे लेंदी फैक्ट है। फैक्ट को याद करना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन जब चीजों को आसानी भाषा में समझ के आप याद करते हो ना, तो वही चीजें माइंड में हमेशा क्लियर रहती हैं और जरूरत पड़ने पे ऑटोमेटिक रिकॉल हो जाती है। ठीक है, अगर मैं राजकीय पशु की बात करूं, तो है बारहसिंगा, बारहसिंगा। ठीक है, एक बार अच्छे से देख लो, आप नोट डाउन कर लो। फिर से देखो, राजकीय अगर वृक्ष की बात करूं, अशोक का वृक्ष, राजकीय खेल की बात करूं हॉकी, अगर पक्षी की बात करूं सारस, राजकीय मिठाई की बात करूं जलेबी, और अगर राजकीय पशु की बात करूं तो बारहसिंगा। यहां तक क्लियर है आपको? तो आगे बढ़ते हैं। अब आती है बात राजकीय पुष्प की, राजकीय पुष्प और राजकीय फल। राजकीय फल, देखो, राजकीय पुष्प की बात करूं तो इसको पलाश या फिर टेशु, ठीक है, ये राजकीय अपना पुष्प है। और राजकीय अगर फल की बात करूं तो है आम। यहां तक क्लियर है? नोट डाउन कर लो अच्छे से। अच्छे, राजकीय पुष्प,
पलाश या टेसु, जिसको जंगल की आग भी कहते हैं। जंगल का आग का मतलब ये मत समझना कि जंगल में आग लगा देती है। जंगल की आग का मतलब होता है कि ये दूर से जब ये खिलती है ना तो ऐसा लगता है जैसे वहां पे आग जल रही हो। ठीक है, ज्वालामुखी जैसा, मतलब आग पकड़ने जैसा कुछ ऐसा। रांची फलाम, मुंह में पानी आ रहा होगा कई लोगों को देख करके। कोई बात नहीं, सीजन आने वाला है, वो भी खा लेना। अब हम बात करते हैं राजधानियों की। देखो, उत्तर प्रदेश की राजधानियां समय समय पे कई बार चेंज हुई है। स्टार्टिंग से लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी रही नहीं है। हम बात करते हैं काल की। पहले एक तो होता है 1836 से लेकर 1858। दूसरा जो समय है वो है 1858 से लेकर के 1921। अब यहां पे दो समय है, क्यों है ये मैं आपको समझाऊंगा। 1921 से लेकर के 1935 और 1935 से लेकर के अब तक। मतलब समझ लो उत्तर प्रदेश की राजधानियां कितनी बार चेंज हुई है? 1 2 3 4, 4 बार उत्तर प्रदेश की राजधानियां हुई है। 1836 लेके 1858 की अगर बात करूं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आगरा थी। क्या थी? आगरा। ताजमहल से तो आपको पहले क्लियर हो गया होगा। 1858 से लेकर के 1921 तक उत्तर प्रदेश की जो राजधानी थी वो प्रयागराज थी। हाँ, अब प्रयागराज बोलते हैं, पहले इलाहाबाद बोलते थे। तो अब जो भी चीजें होती है ना बेटा, वर्तमान की दृष्टि से देखी जाती है। आई नो आप लोगों का कमेंट आ रहा होगा, सर आप तो गलत पढ़ा रहे हैं, उसको तो इलाहाबाद उस टाइम नाम था। नहीं, वर्तमान की दृष्टि से पढ़नी चाहिए चीजें। ठीक है, तो यहां पर क्या है? प्रयागराज थी, प्रयागराज। कब से कब तक? 1858 से लेकर 1921 तक। अब यहां पर देखो ना, यह लखनऊ, लखनऊ। ठीक है, लखनऊ की जो राजधानी 1921 से लेकर 1935 थी ना, वो आंशिक रूप से थी। मतलब आंशिक रूप से। और जो इसकी राजधानी पूर्णतः रूप से बनी ना 1935 में बनी। 1935 में इसलिए कंप्लीटली राजधानी बनी, कंप्लीटली। ठीक है, ध्यान से फिर से समझो, दोबारा समझा रहा हूं जिससे चीजें याद करना आसान हो। पहले तो आप समय याद करो। 1836 से लेकर 1858 ये पहला काल है। दूसरा है 1858 से लेकर के 1921। तीसरे में 1921 से 1935 और 1935 से लेके फॉर नाउ अब तक के लिए। सबसे पहले वाले काल में क्या था? 1836 से लेकर 1858 तक इसकी राजधानी क्या थी? आगरा। 1858 से लेकर 1921 तक इसकी राजधानी क्या थी? प्रयागराज। 1921 से लेकर 1935 तक की बात करूं तो आंशिक रूप से इसकी राजधानी लखनऊ थी, और 1935 से लेकर अब तक इसकी कंप्लीट रूप से राजधानी जो चल रही है वो लखनऊ है। ठीक है, यहां तक बात क्लियर है? एक बार खुद से देख लो और चीजें नोट डाउन कर लो। ठीक है, आगे बढ़ू। आई होप यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ आ गया होगा। बेटा चीजों को फील करना है, आपको याद नहीं करना है, चीजों को समझना है। अब जैसे क्वेश्चन कैसे बनता है, ये नहीं पूछेगा आपसे 1836 में इसकी राजधानी क्या थी यूपी की, नहीं। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया, भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपके प्रदेश की राजधानी, मतलब अगर आप उत्तर प्रदेश के हैं, अगर एग्जाम देगा तो आपका प्रदेश ही वर्ड यूज करेगा। आपके प्रदेश की राजधानी क्या थी? आपके पास ऑप्शन में दे देगा आगरा, प्रयागराज या फिर लखनऊ। भारत छोड़ो आंदोलन के समय, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 के आसपास। ठीक है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन क्या सही होगा? लखनऊ। आपसे क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी लखनऊ कब घोषित की गई? उत्तर प्रदेश की आंशिक राजधानी लखनऊ कब घोषित की गई? आपके पास ऑप्शन में होगा 1921, 1935 या फिर 1858। तो आंसर क्या होगा? 1921। यहां तक बात क्लियर है? अच्छा एक चीज और मुझे बताओ, चलो कमेंट में बताना। आपके लिए क्वेश्चन ये है ना कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय उत्तर प्रदेश, मतलब आपके राज्य का नाम क्या था? भारत छोड़ो आंदोलन के समय आपके राज्य का नाम क्या था? ऑप्शन को, ठीक है, ये जरूर बताना। देखो आपका दिमाग कहां तक चलता है, किस तरीके से सोच पाते हो। अब बात करते हैं राजकीय चिन्ह की। राजकीय चिन्ह आपको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। ठीक है,
राजकीय चिन्ह। सबसे पहले आप ये जानो, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा 1938 में इसको अपनाया गया। 1938 में इसमें क्या क्या है? सबसे पहले एक तीर धनुष, एक तीर और धनुष है। दूसरा क्या है? दो फिश, मतलब दो मछलियां, दो मछलियां, ठीक है। और आपको क्या दिखता है? दो लाइन। ये लाइन किसका प्रतीक है बेटा? यह है गंगा प्लस यमुना के संगम का प्रतीक है। यमुना के संगम का प्रतीक है, प्रतीक है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूं कि एक तीर और धनुष किस चीज का प्रतीक है। यह है राम राज्य का, इसका प्रतीक है राम राज्य का, ठीक है, राम राज्य का। और अगर बात किया जाए तो मछलियां किसकी प्रतीक है? कि भैया कभी अवध में मुस्लिम शासन रहा है, मुस्लिम शासन का प्रतीक, ठीक है। अच्छे से देख लो, उत्तर प्रदेश का जो अपना राजकीय जो चिन्ह है, यह यूपी गवर्नमेंट के द्वारा 1938 में अपनाया गया, जिसमें एक धनुष एक तीर है, जिसका मतलब है कि उत्तर प्रदेश में रामराज की स्थापना थी। दूसरा बात है दो मछलियां। दो मछलियां किस चीज के प्रतीक है? कि अवध के क्षेत्र में यूपी के कभी मुस्लिम का शासन रहा है, मुस्लिमों का शासन रहा है। और इसमें जो दो ये लाइनें आपको दिखती हैं, ये जो लाइनें हैं ये गंगा व यमुना के संगम का प्रतीक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें क्या बनता है कि ये दोनों मछलियां कहां से ली गई हैं? जो आपके दोनों मछलियां दिख रहा है, ये आकृतियां कहां से ली गई हैं? तो इसका आंसर होगा रूमी दरवाजे से, रूमी दरवाजा। नोट डाउन कर लो। इसमें इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिया। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि राजकीय चिन्ह कब अपनाया गया? 1938 में। एक तीर धनुष का मतलब क्या है? रामराज्य। दोनों मछलियां कहां से ली गई है? रूमी दरवाजे से। और ये दोनों लाइन का मतलब क्या है? गंगा यमुना का संगम का, ठीक है। यहां तक आपको क्लियर है? मैं हट जाता हूं, एक बार अच्छे से देख लो। आपको कुछ भी डाउट हो कमेंट में कर सकते हो, आपके हर चीज का आंसर मिलेगा वहां पे, ठीक है। बाकी मेरा टेलीग्राम ग्रुप चैनल भी है जिसमें बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, चाहो तो आप भी मेरे यूट्यूब चैनल पे जाके देखना, वहां पे आपको लिंक मिल जाएगी, ठीक है। अब बात करते हैं यूपी के बाउंड्री की। अगर यूपी के बाउंड्री की बात करूं, हम पहले देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के आसपास कितने राज्य हैं, कितने इंटरनेशनल बाउंड्री लगती हैं, कितने यूटीज हैं। उसके बाद हम चीजें देखेंगे एक एक अलग अलग राज्यों की कि कौन कौन से जिले के साथ मिलता है, ठीक है। हम सबसे पहले देखते हैं कितने राज्यों से उत्तर प्रदेश की बाउंड्री लगती है। सबसे पहला देखना हिमाचल प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा क्या है? दिल्ली, चौथा राजस्थान, पांचवा मध्य प्रदेश, 6 नंबर का झारखंड, 7 नंबर पे बिहार, 8 नंबर पे उत्तराखंड। तो अगर यूपी की बाउंड्री की बात करूं, फिर से देखना कुछ छूट तो नहीं रहा है। पहला है हिमाचल प्रदेश, दूसरा है हरियाणा, तीसरा है दिल्ली, चौथा है राजस्थान, पांचवा है मध्य प्रदेश, यहां ये है छत्तीसगढ़, 7वें नंबर पे झारखंड, फिर बिहार, उसके बाद है उत्तराखंड, और एक इंटरनेशनल बाउंड्री है नेपाल। अब यहां पे बात आती है आपको समझने वाले, अगर यूपी में कितने राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, राज्य की बात हो तो 8 है, प्लस 1 क्या है? यूटी के साथ। मैं आपको भी सब मैप पे दर्शाता हूं, देखो हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार, उत्तराखंड। कितने हुए टोटल? 8। ये 8 तो राज्य हैं जो उत्तर प्रदेश के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं, और एक है केंद्र शासित प्रदेश। वो कौन सा है बेटा? वो है दिल्ली। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? और अगर मैं इंटरनेशनल की बॉडी की बात करूं, अंतर्राज्यीय, यह है नेपाल। नेपाल के साथ उत्तर प्रदेश के टोटल 7 जिले लगते हैं। 7 जिले, ये मैं आगे आपको बताऊंगा कितने किलोमीटर की लगती है। 5, 7, 9 किलोमीटर की। और अगर टोटल नेपाल की बात करूं भारत के संदर्भ में कितनी लगती है? 1751 किलोमीटर। ठीक है, ये डेटा मैं आपको आगे लिखवा दूंगा, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस आप समझो। इसमें सबसे मेन चीज मैंने क्या बोला? उत्तर प्रदेश की कितने राज्यों के साथ बाउंड्री लगती है? 8 राज्यों के साथ। कितने? यूटी के साथ 1। और इंटरनेशनल बॉडी किसके साथ है? अंतरराष्ट्रीय जो सीमा, किस 1 के साथ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, और क्वेश्चन ये पूछता है कि उत्तर प्रदेश की कितने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के साथ बाउंड्री लगती है, ऑप्शन में होगा 7, 8, 9, 10, तो आप क्या क्लिक करोगे? 9, क्योंकि इसमें राज्य प्लस आपका यूटी दोनों साथ में दे दिया, तो इसलिए 9 आंसर सही होगा। अब हम देखते हैं एक एक अलग अलग राज्यों के साथ उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले लगते हैं। हम स्टार्ट करते हैं ऊपर से, ऊपर का मतलब उत्तराखंड से। ठीक है, एक बार इसको इरोज कर दूं। यहां तक तो बात क्लियर ही होगी आप लोग को। अब देखो, बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड का पहले मैप देख लो, ये रहा उत्तराखंड। उत्तराखंड का जो है भारत के किस किस जिले, उत्तर प्रदेश के किस किस जिले के साथ लगता है? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। कितने हो गए टोटल? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहां लिखने वाली बात है, देखो बात आती है उत्तराखंड की। उत्तराखंड की, ठीक है। यूपी के कितने जिले के साथ लगती है बाउंड्री? 7। 7 जिले के साथ। कौन कौन से? सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। क्लियर है यहां तक? अच्छे से मैप को देख लो। ठीक है, देखो मुझे कुछ याद नहीं है, आपके सामने है सारी चीजें, प्रैक्टिकली चीज से सोचो, ध्यान दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं, इसको तो बाद में देखेंगे क्योंकि इंटरनेशनल बाउंड्री है। अब हम बात करते हैं बिहार की। ठीक है, बिहार का कौन कौन सा जिला? ध्यान से देखो। सबसे पहले कौन सा है? महाराजगंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। कितने जिले हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो अगर यहां पे बात करें हम बिहार से रिलेटेड, बिहार के कितने जिले? 7 जिले। किसके साथ शेयर करते हैं बाउंड्री अपनी? यूपी के साथ। क्या क्या? यूपी के कौन कौन से जिले हैं? पहला है महाराजगंज, दूसरा है कुशीनगर, तीसरा है देवरिया, चौथा है बलिया, फिर गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र। यहां तक बात क्लियर है? अच्छे से देख लो, सारी चीजें मैप में है। एक एक चीजें में ध्यान से रटना नहीं है, समझना है। जब समझोगे ऑटोमेटिक मैप याद हो जाएगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम झारखंड की। ठीक है, झारखंड का मैप, यह है झारखंड। झारखंड केवल और केवल एक के साथ बाउंड्री बनाता है, वो भी सोनभद्र के साथ। ये बहुत ही ज्यादा याद करने वाली चीज है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूपी का एकमात्र ऐसा जिला जो केवल झारखंड के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, और सोनभद्र के बारे में सबसे बड़ी बात क्या है? सोनभद्र एकलौता ऐसा जिला है यूपी का जिसकी बाउंड्री 4 अलग अलग राज्यों के साथ शेयर होती है, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़
वो मध्य प्रदेश है। क्या कहा मैंने? सोनभद्र यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी 4 राज्यों के साथ बाउंड्री शेयर होती है। किसके किसके साथ? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ व मध्य प्रदेश। किसके बारे में ये? सोनभद्र, सोनभद्र। ठीक है, ये अच्छे से देख लो। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, एकमात्र ऐसा जिला यूपी का। ठीक है, यहां तक क्लियर है आपको? आगे बढ़ू। अब हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ की। झारखंड का और छत्तीसगढ़ का एकमात्र ऐसा जिला है जो एक सेम के साथ शेयर करती है अपनी चीजें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अगर मैं बात करूं, यहां पे दिख रहा है सोनभद्र की, सोनभद्र। सोनभद्र के बारे में आपको 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से याद होनी चाहिए। पहली, जिसकी बाउंड्री 4 अलग स्टेट के साथ। ठीक है, 4 अलग अलग स्टेट। कौन कौन सा मैंने बताया आपको? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, इनके साथ शेयर करती है। ठीक है, साथ में सोनभद्र एकमात्र ऐसा जिला है जिसका छत्तीसगढ़ और झारखंड के साथ बाउंड्री शेयर होती है, अकेला। अगर छत्तीसगढ़ की बात करूं, केवल छत्तीसगढ़ सोनभद्र के साथ लगती है। और अगर मैं बात करूं झारखंड का, वो भी केवल किसके साथ लगते हैं? सोनभद्र के साथ। मतलब सोनभद्र किसके साथ लगता है? एकमात्र बाउंड्री किसकी किसकी है? एक तो हो गया छत्तीसगढ़ की और दूसरा हो गया झारखंड की। ये चीजें नोट डाउन करने वाली चीज है, अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, छत्तीसगढ़ की बात आपकी क्लियर है। अब हम चलते हैं मध्य प्रदेश के साइड। मध्य प्रदेश की बाउंड्री को लेकर देखते हैं। ठीक है, मध्य प्रदेश के बारे पहले एक बार मैं इसको इरोज कर देता हूं, जिससे आपको चीजें मिस ही ना हो, ज्यादा आपके लिए आसान हो। बहुत ध्यान से समझना। पहले तो मध्य प्रदेश की हम पूरी बाउंड्री देखते हैं। ये देखो, ठीक है, ये रहा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश किससे किससे अटैच होता है? आगरा, सॉरी, आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर व सोनभद्र। कितने जिले टोटल हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ध्यान से देखो, समझ आई बात? मतलब एमपी की, एमपी कितने राज्यों के जिलों के साथ? 11 जिलों के साथ, यूपी के साथ बाउंड्री शेयर करता है। 11 जिले। 11 जिले कौन कौन से हैं? आगरा, इटावा, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर, सोनभद्र। यहां पे एक चीज आपको बहुत समझने वाली है, बहुत ही क्लियर बात यह है कि जो ललितपुर है ना, वो मध्य प्रदेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और यहां पे एक सोनभद्र है। सोनभद्र और ललितपुर में बस इतना अंतर है कि ललितपुर के आसपास केवल और केवल एमपी बसा हुआ है, लेकिन सोनभद्र के आसपास बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ और आपका मध्य प्रदेश बसा हुआ है। ये चीजें क्लियर हो गई? इन लोगों को बहुत ज्यादा डाउट रहता है, अगर क्वेश्चन आ गया ऐसा कौन सा जिला है जिसके चारों तरफ अलग अलग राज्य हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, झारखंड, एमपी और बिहार, तो आंसर होगा सोनभद्र। और बात आती है ऐसा कौन सा उत्तर प्रदेश का जिला है जिनके 3 तरफ से मध्य प्रदेश लगा हुआ है, तो आपका आंसर होगा क्या? ललितपुर। यहां तक क्लियर है आपका?
अब आगे चलते हैं, यहां से इरेज करते हैं पहले चीजों को, और आई थिंक आपको यहां तक चीजें क्लियर होगी। मध्य प्रदेश के बारे में आपने क्या जाना? मध्य प्रदेश के बारे में आपने ये जाना कि उत्तर प्रदेश के 11 जिलों के साथ ये लगाती है अपनी बाउंड्री, ललितपुर के को 3 तरफ से घेरती है। वही सोनभद्र के बारे में आप पढ़ा कि उसके चारों तरफ 4 अलग अलग राज्य हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं हरियाणा की। अरे 11, हरियाणा को ध्यान से देखना। हरियाणा किसके साथ शेयर करती है? सहारनपुर, शामली, बागपत, इसके बाद आ गया आपका ये गौतम बुद्ध नगर, और उसके बाद क्या आता है? मथुरा, और एक आता है अलीगढ़। देखो आपके सामने चीजें हैं, ध्यान से देखो। हरियाणा की जो बाउंड्री शेयर होती है वो होती है सहारनपुर, शामली, बागपत, इसके बाद होता है जीबी नगर जिसको गौतम बुद्ध नगर कहते हैं, इसके बाद अलीगढ़, फिर मथुरा। टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6। क्लियर है यहां तक आपको? ध्यान से देख लो, आपके सामने ही है। ठीक है, तो आप हरियाणा के बारे में क्या लिखोगे? जो हरियाणा है ये यूपी के 6 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। 6 जिले, 6 जिले कौन कौन से हैं? सहारनपुर, शामली, बागपत, जीबी नगर, अलीगढ़ और मथुरा। ठीक है, देख लिया अच्छे से। अब हम बात करते हैं राजस्थान की। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम देखते हैं राजस्थान के बारे में। ये रहा राजस्थान, सीधे आपको दिख रहा होगा, एक तो है मथुरा, दूसरा है आगरा। तो हम क्या लिखेंगे? जो राजस्थान है यूपी के कितने जिलों के साथ? 2 जिलों के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, यहां तक आपको क्लियर है? आगे चलो, ध्यान से देखो, अच्छे से पढ़ो। ठीक है, कोई जल्दीबाजी नहीं है, आराम से चीजों को समझो। मैंने क्या बोला कि राजस्थान मथुरा और आगरा के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। ठीक है, अब हम चलते हैं हिमाचल प्रदेश की तरफ। ये रहा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश केवल और केवल सहारनपुर के साथ, यूपी के सहारनपुर के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। मतलब हिमाचल प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसका यूपी के साथ सबसे कम बाउंड्री लगती है, यूपी के साथ सबसे कम, वो भी एकमात्र जिले सहारनपुर के साथ। ठीक है, ये रहा राज्य की बात। अब आते हम दिल्ली। दिल्ली क्या है? यूटी। अगर हम यूटी की बात करें, दिल्ली की, ये रहा दिल्ली। दिल्ली का जो बाउंड्री है ना, केवल केवल 2 जिले के साथ लगती है, एक तो गाजियाबाद, दूसरा है गौतम बुद्ध नगर। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो दिल्ली की जो बाउंड्री है वो केवल 2 जिले के साथ लगती है, एक तो है गाजियाबाद, ठीक है, इसको यूपी 14 आरटीओ नंबर है P14, ये रहा भैया गाजियाबाद, और दूसरा है जीबी नगर, मतलब गौतम बुद्ध नगर। 2 राज्यों के साथ ये बाउंड्री शेयर करती है। ठीक है, ये रहा यूटी के बाद। यहां तक आपको क्लियर है अच्छे से? मैंने अब तक क्या बता दिया आपको? 8 राज्यों के साथ कौन कौन से जिले शेयर होते हैं, और एक बता दिया यूटी के साथ। अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल बाउंड्री, मतलब अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ। नेपाल का जो यूपी के साथ लगता है ना बाउंड्री, वो टोटल लगता है यूपी के साथ 579 किलोमीटर। कितना किलोमीटर लगता है? 579। मैं अलग से आपको लिख देता हूं जिससे आपके लिए आसानी हो। बात किसकी हो रही है? नेपाल की। ये रहा नेपाल। नेपाल की कितनी बाउंड्री भारत के साथ लगती है टोटल? वो होती है 1751 किलोमीटर। ये है टोटल बाउंड्री जो भारत के साथ लगती है। और यूपी के साथ कितनी लगती है?
अगर यूपी की बात करूं तो लगती है 579, ठीक है। और यूपी के, नेपाल का यूपी के कितने जिलों के साथ होता है अंतरराष्ट्रीय सीमा जो टच होती है, वो 7 जिले हैं। वो 7 जिले कौन कौन से हैं, ध्यान से देखना। पीलीभीत हो गया, लखीमपुर खीरी हो गई, बहराइच हो गया, श्रावस्ती हो गया, बलरामपुर हो गया, सिद्धार्थनगर हो गया, महाराजगंज हो गया। 1 2 3 4 5 6 7, यहां तक आपको अच्छे से क्लियर है। आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ा दिया, ध्यान से समझो। एक तो मैंने बताया यूपी का नाम कैसे क्या पढ़ा, संयुक्त प्रांत से लेकर के उत्तर पश्चिमी प्रांत का सफर लेकर के मैंने आपको उत्तर प्रदेश तक का बताया कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है, क्या चीजें रही है। उसके बाद हम राजधानी पे आए। राजधानी के बाद हम कहां पे आए, राजकीय चिन्ह, राजकीय वृक्ष, राजकीय फल, ये सारी चीजें हमने देखा, ठीक है। उसके बाद हम यूपी की बाउंड्रीज देखी कि कौन कौन से राज्यों के साथ लगती है। साथ में हमने ये देखा कौन से राज्य उत्तर प्रदेश के कौन कौन के जिले के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। आई होप आपको यहां तक क्लास पसंद आया होगा। जो हमारे कल का क्लास होगा वो सेम ऐसे ही चलेगी, इसके आगे के साथ चलेगा। जब ये इंट्रोडक्शन कंप्लीट होगा, इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको इससे रिलेटेड जितने भी आज तक एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं पीवाईक्यू के रूप में, चाहे आपको पेट की बात करूं, चाहे यूपी ट्रिपल एससी की बात करूं, चाहे बीडीओ की बात करूं, चाहे यूपीएसआई की बात करूं, सारा मैं लेके आऊंगा और आपको कराऊंगा। साथ में जब पीवाईक्यू कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपको इसके रिलेटेड प्रैक्टिस सेट भी कराऊंगा, जिससे जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं संभावित क्वेश्चन मैं सारा करा दूं। कल को आपका एक भी क्वेश्चन क्लास से बाहर का ना हो, आप सब कुछ पढ़ रखे हो, ठीक है। आई होप आपको यहां तक पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।